हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस 2024 के लिए 21,391 पदों पर 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए NCERT कक्षा 9 और 10 के लिए लेके आए हैं, जो कि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण भूगोल को देखने वाले हैं और साथ में बिहार का जो है भूगोल को भी देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। जैसा आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI करते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। पहला आपका जो है टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है आपका भारत संसाधन एवं उद्योग को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग और कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेटलैंड आयोग ने जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय रोम का इटली में है। नेक्स्ट है आपका, लो अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 का बी हो जाएगा, वो नवीकरणीय साधन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जो है कार्बनिक खनिज है? तो कोयला जो है आपका कार्बनिक खनिज है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है चमोली उत्तराखंड में है आपका, बेतला और पलामू जो है आपका झारखंड में है, और जो है दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, और पेराबीकुलम नेशनल पार्क जो है आपका केरल में है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा और ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम में जुड़ जाएं। नेक्स्ट है आपका, वेटलैंड आयोग संबंधित है। तो वेटलैंड आयोग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो नवीकरणीय साधन है। वो नवीकरणीय साधन का मतलब होता है जिसका यूज एक बार कर लेने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता है, उसी को वो नवीकरणीय जो है संसाधन कहा जाता है। और नवीकरणीय साधन में होता है जिसका यूज बार बार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णतः पूर्ति योग्य है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट सेक्टर क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कोयला का जो है भंडार सीमित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन के दोहन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र जो है अपवर्तक आर्थिक अन्यान क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है आपका जो है, अब हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन को देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांगर हो जाएगा, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और नई जलोढ़ मिट्टी जो है आपका खादर हो जाएगा। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है आपका बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में जो है अति दोहन के लिए जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक का। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। दो प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1968 में हुआ था। आप लोग भी देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगुर मिट्टी, जिसे काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपास के लिए जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में जो है प्रचलित है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला है। 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रीन। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का जो है भंडार है। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। भाखड़ा नंगल बांध पर जो है कौन सा नदी है, तो सतलज नदी है। नरोरा बांध ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी या अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलज नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है शेषनाग झील से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर को जो है कब खोला गया। तो स्वेज नहर को जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। इसका आंसर तो बहुत सा आदमी जो है कृष्णा नदी कर देगा, मगर गलत है। कृष्ण राज सागर बांध जो है आपका कावेरी नदी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1987 सितंबर 1987 में जो है राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका गोविंद सागर मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिहंद बांध पर। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मानसून राव मेघालय में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका देश के बांधों को किसने जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो ये 1962 में नवाजा गया था। नेक्स्ट है आपका प्राणियों के शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं। भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नेक्स्ट है आपका कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96.5%। नेक्स्ट है मेथन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़ाकर नदी पर बनाया गया है।
दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है वन एवं वन जीव प्राणी संसाधन को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कब किया गया था? या तो दूसरा टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952 में किया गया था। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 में जो है बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब लाया गया था? तो ये 1992 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टैक्सोल का प्रयोग होता है। तो टैक्सोल का प्रयोग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर के इलाज में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्यूनाइन का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया में जो है क्यूनाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में है। डिब्रू सखोवा भी आपका असम में है, नामेरी है, औरंग है, ये सब जो है आपका असम में है। और जो है उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सा है? तो फूलों की घाटी चमोली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? अभी बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिब्रू सखोवा। सुंदरबन कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल या मगरमच्छ। नेक्स्ट है आपका, आप लोग भी देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका, सुंदरबन है कहाँ? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 1963 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है आपका, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर पर जो है विश्व में जो है वनों का विस्तार है। नेक्स्ट है आपका, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19.27%। आप लोग जो है 2011 का डाटा देख के जाइएगा, जनगणना से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में जो है देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60.11%। नेक्स्ट है, 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वन का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अब हम लोग जो है खनिज संसाधन को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
तो मैग्नीज उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेमाटाइट। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा है। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है और दूसरा है आपका एल्युमिनियम बनाने में जो है किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट। कोरंडम जो है आपका बॉक्साइट का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है आपका भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में, झरिया आपका झारखंड में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अथवा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका पाराइट किस प्रकार की धात्विक खनिज है? पाराइट जो है किस प्रकार का खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धात्विक है। नेक्स्ट है आपका 1 टन इस्पात बनाने में जो है कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 केजी जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमेंट। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा किस खनिज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीज। टीन जो है आपका सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, और लो अयस्क भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वो धात्विक खनिज का उदाहरण है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो है sp2 संस्करण पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, छठा स्थान है। नेक्स्ट है आपका भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत जो है अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80% जो है बिहार झारखंड में जो है अभ्रक उत्पादन होता है। अब हम लोग जो है शक्ति ऊर्जा संसाधन को देख लेते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक लाइक भाई की मेहनत के लिए ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दार्जिलिंग में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक खनिज जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास
जो है सर्वाधिक संभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसका बार बार यूज किया जा सकता है। कहेगा विद्युत गिरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है, राजस्थान में आपका रावतभाटा है, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलपक्कम। परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? अथवा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका तारापुर। नेक्स्ट है आपका, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः जो है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें 80 से 85% कार्बन का मात्रा आता है। सबसे खराब पीट कोयला होता है। नेक्स्ट आपका, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आपका महानदी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पादित होता है ऊर्जा? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका डिगबोई असम में है, जिसका स्थापना 1901 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बरौनी आपका बिहार में है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन का परसेंट जो है 85% से अधिक पाया जाता है। भूरा कोयला जो है लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीट कोयला है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एशिया का जो है सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। केगा आपका कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड है। नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका उड़ीसा में, महानदी पर है। नेक्स्ट है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम में है। नेक्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो नवीकरणीय है? तो आपका कोयला हो जाएगा, वो नवीकरणीय स्रोत है। बाकी बात आपका जो है गैर परंपरागत स्रोत है, आपका पवन है, सौर है और जल है। नेक्स्ट है आपका, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरौनी, जो कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है कृषि से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, दोनों पाया जाता है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, रबर, चाय, गन्ना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजमा नहीं करते है, चना करता है, मटर करता है, मूंग करता है। नेक्स्ट है आपका, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ओस है, अमन है, बोड़ो है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो आपका कपास जो है खरीफ हो जाएगा, गेहूं, चना, मटर आपका रबी फसल है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, गेहूं, सरसों और मटर जो है आपका रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रबी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान जो है रोपण फसल नहीं है, चाय है, गन्ना है और रबर है। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत जो है 1970 में हुआ था और जो है वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है आपका, सोपानी कृषि प्रचलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से खोला गया है। दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया जो कि पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से खोला गया है जो कि आपका कहाँ है? राउरकेला आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है, गन्ना है, जूट है और तंबाकू है। नेक्स्ट है आपका, रबी फसल किन महीने में बोई जाती है? तो रबी फसल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट आपका, दाल, दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन का है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है निर्माण उद्योग को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र है, चीनी है और जूट वस्त्र है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्गापुर में जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1948 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरनपुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता और हावड़ा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यहाँ तो दिल्ली दिया गया जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के रिसरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता सही है। नेक्स्ट है आपका, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगलुरु को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग।
जो जिसका स्थापना कब किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पैमाने का उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक सरकारी है, बाकी बात आपका निजी है। जेके सीमेंट उद्योग आपका निजी है, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग भी निजी है, और रेमंड वस्त्र उद्योग भी आपका निजी है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात उद्योग टिस्को, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, जो कि जमशेदपुर झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका पीतल बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो पीतल पिताजी तांबा जस्ता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अभी बताए थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1907 में। नेक्स्ट है आपका नेफानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 अवस्थित है। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है परिवहन संचार एवं व्यापार को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है कहाँ से कहाँ तक, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में जो है जोड़ा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट है आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फाल्टा जो है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका एन्नोर बंदरगाह या पतन किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में अवस्थित है। सभी टॉपिक को जो है टच किया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट है नेपाल के साथ जो है भारत किस राज्य की जो है सबसे लंबी सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1953 में किया गया। लेकिन वायु परिवहन का शुरुआत जो है कब किया गया था, तो ये 1911 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1953 और शुरुआत बोलेगा तो 1911। नेक्स्ट है आपका मारवा गोवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण जो है कब हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल परिवहन। नेक्स्ट आपका भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1854 में। नेक्स्ट है आपका दक्कन ओडिसी रेलवे किस राज्य में चलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका
भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर रेलवे क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका भारत के किन शहरों में जो है मेट्रो रेल सेवा जो है उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है मेट्रो रेल आपका कलकत्ता और दिल्ली में चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वर्तमान में तो NH-44 है जो कि सबसे बड़ा है, और उस समय पहले था NH-7 था। नेक्स्ट है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986 में किया गया था। नेक्स्ट आपका नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री मार्ग से भारत में जो है सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार होता है। नेक्स्ट है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में। नेक्स्ट है आपका भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 जो है डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमांत सड़कें जो है ये सड़कों का वर्ग नहीं है। एक्सप्रेस वे है आपका, पूर्व पश्चिम गलियारा है और स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग है। नेक्स्ट है आपका बिहार कृषि एवं वन संसाधन को देख लेते हैं। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य संपन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान। नेक्स्ट है आपका गंडक परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है आपका वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंडक परियोजना कहाँ है? तो ये आपका वाल्मीकि नगर में है। नेक्स्ट है आपका किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट है आपका ककोला जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा में स्थित है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी जो है ये सोन नदी से ही होता है। नेक्स्ट है आपका बिहार में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में 38 ज़िले हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60%। नेक्स्ट है आपका गोलघर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो पटना गोलघर का निर्माण जो है आपका 1786 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए जो है उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट है आपका बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील आपका बिहार में है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय जिले में अवस्थित है, जो कि रामसर सूची में शामिल है।
राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80%। नेक्स्ट आपका बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60%। नेक्स्ट आपका कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर का आप लोग जो है 1954 कर लीजिएगा, 1955 दिया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में जो है कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6374 किलोमीटर। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा का दियारा। नेक्स्ट है आपका बिहार के जूट उत्पादन में जो है क्या हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरावट हो रही है। अब हम लोग जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? तो ये आपका भागलपुर जिले में अवस्थित है। बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ये क्वेश्चन जो है टीचर 3.0 में पूछा गया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। बिहार का सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना सोन नदी परियोजना है। नेक्स्ट है आपका कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये आपका मुजफ्फरपुर में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये आपका भागलपुर में है। और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? अभी तुरंत बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट है आपका पैराइट खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में हम लोग इसका आंसर जो है धात्विक देखे थे, इसका आंसर वो धात्विक दे रहा है यहाँ पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 है। नेक्स्ट है आपका बिहार में सोना अयस्क से जो है प्रति शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम। नेक्स्ट है आपका बिहार में कोयला जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट है आपका तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरौनी, जो कि बिहार में है। अब हम लोग जो है बिहार उद्योग एवं परिवहन से देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा मगर क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट आपका बिहार उद्योग एवं परिवहन से देख लेते हैं। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है या रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमालपुर में है। नेक्स्ट है आपका मंदार पहाड़ी या हिल किस जिला में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंदार पर्वत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाजीपुर में अवस्थित है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ अवस्थित है? तो ऑलरेडी पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर में अवस्थित है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। नेक्स्ट है आपका बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाजीपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका सिगरेट का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रैंड ट्रक रोड का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समस्तीपुर में अवस्थित है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाजीपुर में। नेक्स्ट है आपका बिहार में रेल परिवहन
का शुरुआत जो है या शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1860 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बरौनी में है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाऊद नगर। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेंद्रू घाट। नेक्स्ट है आपका पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण को देख लेते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला जो है कौन सा है, अथवा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना है। सासाराम नगर का विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य युग में। नेक्स्ट है आपका सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस जिला में या किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया था, और जो है 1708 में जो है गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, अथवा बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 121 करोड़। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य का गठन जो है कब किया गया, या बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है आपका बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशेश्वर जो है किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में अवस्थित है। आप लोग जो है 2011 का जनगणना को देख के जाइएगा, ये सब क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, 2001 से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 89.5%। बिहार में प्राचीन नगर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छपरा नहीं है, वैशाली है, नालंदा है, पाटलिपुत्रा है। नेक्स्ट है आपका अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटानगर जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास जो है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेहमान ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जल को दिखाया जाता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है आपका छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेस्यूर कहा जाता है। अब हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा एवं परिचय को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आतंकवाद, महामारी, हिंसा। ये मानव द्वारा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा आपदा है। सुनामी, भूकंप और बाढ़ जो है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा भूकंप तरंग मापन यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेस्मोग्राफ। मानव जनित आपदा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आतंकवाद। नेक्स्ट है आपका सुनामी शब्द संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्र से। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो इनमें से जो है कोई नहीं, ये सभी जो है ये मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगा, रेल दुर्घटना और आतंकवाद। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंसा। नेक्स्ट है आपका अब प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़ को देख लेते हैं। तो कृषि सुखाड़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल के अभाव में। नेक्स्ट है आपका सुखाड़ एवं सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल वर्षा की कमी। नेक्स्ट है आपका नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार का कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिहार। नेक्स्ट है आपका बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट है आपका आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव व मोहल्ला के लोग। नेक्स्ट है आपका सुखाड़ या सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है आपका बाढ़ क्या है। तो बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी को देख लेते हैं। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोन 5। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1934 में। भूकंप की जो है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लब तरंगे अर्थात एल तरंगे। नेक्स्ट है आपका भूकंप की जो है लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, बलित पर्वत क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र और जो है महासागरीय गर्त। नेक्स्ट है आपका सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सागर तट से दूर। नेक्स्ट है आपका भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्र में आता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है आपका भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग कौन सा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पी तरंगे और सबसे विनाशकारी जो है एल तरंगे है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में जो है भयंकर भूकंप आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में। नेक्स्ट है आपका भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सुनामी का मुख्य कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्री भूकंप। अब हम लोग जो है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना।
बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अब हम लोग जो है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर संचार के लिए। नेक्स्ट है आपका, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। नेक्स्ट है आपका, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। नेक्स्ट है आपका, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। आज का सेशन कैसा लगा? हम लोग जो है संपूर्ण जो है भारत का भूगोल को कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में आपको बिहार का भी क्वेश्चन को कराया गया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है नेक्स्ट जो है आपका एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री का लाने वाले हैं जल्द ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।